गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको गद्य खंड से कक्षा 11 शिक्षा का उद्देश्य, जो कि संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित है, इस गद्यांश के अर्थ एवं प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। मैंने आपको कल बताया था कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य हर स्थान पर हर जगह अलग अलग होता है, लेकिन वास्तविक उद्देश्य जो होता है वह एक ही होता है कि हम कहीं भी रहें, किसी भी समाज में रहें, किसी भी संप्रदाय धर्म से जुड़ें, लेकिन हमारा शिक्षा का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम मिलजुल कर सत्यता का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें, अच्छी तरह से उसे निभाएं। इसमें घर वालों के साथ साथ देशवासियों के साथ और परदेशियों के साथ बर्ताव करने के लिए अलग अलग आचारावलियाँ बन गई। इसे विवेकशील मनुष्य को कष्ट होता है। मैंने कल बताया था कि नियम इस प्रकार का होना चाहिए कि हर परिस्थिति में, हर स्थान पर, हर संप्रदाय, हर धर्म में एक ही प्रकार का हो। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए वही नियम कुछ और हो और जब हम दूसरे के साथ व्यवहार करें तो वही नियम दूसरे प्रकार का हो जाए। ऐसा अगर होगा तो निश्चित रूप से विवेकशील मनुष्य को कष्ट होगा और वह धर्म संकट में पड़ जाएगा कि क्या करूं और क्या ना करूं। कल्याण इसी में है कि खूब सोच विचार कर एक व्यापक दार्शनिक मत अंगीकार किया जाए और फिर सारे व्यवहार की नींव बनाई जाए। यह असंभव प्रयत्न नहीं है। प्राचीन भारत में वर्णाश्रम धर्म इसी प्रकार स्थापित किया गया था। वर्तमान काल में रूस ने मार्क्सवाद को अपनी राष्ट्रीय जीवन की सभी चेष्टाओं का केंद्र बनाया। प्राचीन भारत में वर्णाश्रम धर्म इसी प्रकार संस्थापित किया गया था। वर्ण आश्रम 4: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। इसमें मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष निर्धारित किया। 100 वर्ष का अनुमान करके 25-25 वर्ष हमें किस प्रकार अपने धर्म का पालन करना है यह बताया गया था। और यह नियम हर वर्ग के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, सभी के लिए, हर जाति के लोगों के लिए एक ही था। वर्तमान काल में रूस ने मार्क्सवाद को अपने राष्ट्रीय जीवन की सभी चेष्टाओं का केंद्र बनाया। ऐसा करने से सभी उद्योग एक सूत्र में बंध जाते हैं और आदर्शों और कर्तव्यों के टकराने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। मैंने कहा था कि बताया कि जब हर जगह के लिए सत्यता को ध्यान में रखकर कि हमारे द्वारा किसी को परेशानी ना हो, इस प्रकार ध्यान में रखकर अगर नियम बनाए जाते हैं तो निश्चित रूप से वह सफल होते हैं और सभी अपने अपने धर्म और कर्तव्यों का नियम पूर्वक पालन करते हैं। इस निबंध में दार्शनिक शास्त्रार्थ के लिए स्थान नहीं है। मैं यहाँ इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी समझ में भारतीय संस्कृति ने पुराने काल में अपने लिए आधार ढूंढ निकाला था। वह अब भी वैसा ही श्रेयस्कर है, क्योंकि उसका संश्रय शाश्वत है। प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनियों विद्वानों ने नियम बताए थे, वो नियम आज भी श्रेष्ठकर हैं, आज भी लाभकारी होते हैं। यद्यपि वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ उनका स्वरूप भले ही बदल जाए, थोड़े बहुत नियमों को बदलना भी पड़े, लेकिन वास्तविक नियम वही थे और उनमें सच्चाई थी, जीवन जीने का आधार था। आत्मा अजर और अमर है। इसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि संकट शरीर को आता है, बीमारियां शरीर को आती हैं, मृत्यु शरीर की होती है, लेकिन हमारी आत्मा अजर और अमर है। वह परब्रह्म परमात्मा का ही अंश होती है।
परब्रह्म परमात्मा को हम अमर मानते हैं। इसी प्रकार से हमारी आत्मा भी अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह शरीर भी, यह आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण कर लेती है। इस प्रकार से वह ना तो वृद्ध होती है और ना ही कभी मरती है। उसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। आत्मा में अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे पास ऐसे ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु नहीं होते हैं जो हमें आत्मा आनंद की अनुभूति करा सकें। और हम इस झूठे संसार में ही भटकते रहते हैं, इस असत्य संसार को ही सत्य मानते रहते हैं और इसी में खुशियाँ ढूंढते रहते हैं, जबकि वास्तविक खुशी तो इन सब के परे आत्मानंद की अनुभूति बताई गई है। अकेले ज्ञान कहना ही पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शक्ति होती है, और जहाँ ज्ञान और शक्ति होती है वहाँ आनंद भी होता है। ज्ञान है, कहते हैं कि हथियार वह कार्य नहीं कर पाता है जो कार्य ज्ञान कर लेता है। एक मुहावरा है, औज बड़ी के हथियार। मतलब अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान है तो बड़े बड़े हथियार उससे फीके पड़ जाते हैं। जो कार्य एक बलिष्ठ हथियार नहीं कर पाता है, वो कार्य हमारा ज्ञान और हमारी शक्ति कर देती है। परंतु अविद्या वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है। अब मानव के हर प्राणी के अंदर आत्म साक्षात करने की शक्ति निहित होती है, क्योंकि आत्मा तो सभी के अंदर विद्यमान होती है, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं होता है। इसी प्रकार से हम भूले भूले संसार में फिरते रहते हैं। इसी से अपने को अल्पज्ञ पाता है। अल्पज्ञता के साथ साथ अल्प शक्तिमत्ता आती है, और जब मनुष्य आत्मानंद की खोज में, वास्तविक खुशी की खोज में फिरता है और उसे कहीं वास्तविक खुशी नहीं मिलती है, तो वह अपने आप को अल्पज्ञानी समझने लगता है। और जब अपने आप को अल्पज्ञानी समझता है तो जहाँ ज्ञान होती है वहाँ शक्ति होती है, और जहाँ शक्ति होती है और ज्ञान होता है वहीं आनंद होता है। तो इस प्रकार से वह अपने आप को जब अज्ञानी समझता है तो उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है और इसका परिणाम दुख होता है। भीतर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ खोया हुआ है, परंतु यह नहीं समझ में आता कि क्या खो गया है। इसे खोई हुई वस्तु की, अपने स्वरूप की निरंतर खोज रहती है। आत्मा अनजान में भटकती रहती है, कभी इस विषय की ओर दौड़ता है तो कभी उसकी ओर, परंतु किसी की प्राप्ति से तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि अपना स्वरूप इन विषयों में नहीं है। मनुष्य खुशी किस वस्तु में देखता है कि हमारे पास ये आ जाए तो हमें सारी खुशी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन जब वो वस्तु हमें प्राप्त हो गई फिर भी हमें खुशी प्राप्त नहीं हुई, तो हम समझते हैं कि ये और आ जाए तो हमें वास्तव में खुशी प्राप्त होती है। इस प्रकार हम झूठे विषय वासनाओं में खुशियों को ढूंढते रहते हैं, और जब हमें वास्तविक खुशी कभी नहीं मिल पाती है तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ खो रहे हैं, हम कुछ भूले हुए हैं, हमें कुछ ज्ञान कम है। जब तक आत्म साक्षात्कार न होगा तब तक अपूर्णता की अनुभूति बनी रहेगी और आनंद की खोज जारी रहेगी। इस खोज में सफलता, आनंद की प्राप्ति, अपने परममय ज्ञानमय स्वरूप की स्थिति, यही मनुष्य का पुरुषार्थ, उसके जीवन का परम लक्ष्य है, और उसको इस पुरुषार्थ साधना के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक क्या है? कहा गया है कि मानव जीवन, जब आत्मा को मानव जीवन मिलता है तो उसका यही जीवन का उद्देश्य होता है, यही लक्ष्य होता है कि वह ईश्वर को प्राप्त कर पाए, आत्म आनंद की अनुभूति कर पाए। तो शिक्षा का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम विद्यार्थी को ऐसी शिक्षा दें कि उसका आत्मबल बढ़े, वह जीवन की सच्चाई को समझे और ये समझे कि इस संसार में आत्मिक सुख नहीं है, बल्कि इन सब के परे
निस्वार्थ भाव से हम अपने कर्म को करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें उनकी हल्की सी झलक, आत्मानंद की हल्की सी झलक मिल जाती है। वह राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था सबसे अच्छी है जिसमें पुरुषार्थ सिद्धि में सहायता मिल सके। कम से कम बाधाएं तो न्यूनतम होंगी। हमारे राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक नियम ऐसे बनने चाहिए, कानून ऐसे बनने चाहिए कि जिसमें हमें वास्तविक सुख का अनुभव हो सके, वास्तविक सुख मिल सके। इस प्रकार से यहाँ पर लेखक ने बताया है कि इस संसार में कर्म करना, क्योंकि हमें 100 वर्ष तक जीवित रहना है, यह सोच करके मनुष्य को कर्म करना चाहिए और कल ही मृत्यु हो जाएगी, यह सोच करके अच्छे कार्य धर्म करना चाहिए। तो इस प्रकार हम समझ पाए हैं इस पाठ के माध्यम से कि जीवन का वास्तविक आनंद सत्कर्म में है, निस्वार्थ कर्म में है, ना कि स्वार्थी बन करके सिर्फ अपने बारे में सोचकर कर्म करने में है। इसमें 2 पैराग्राफ हैं जिनके प्रश्नों के उत्तर आपको फेयर कॉपी पर लिखना है गद्य खंड में, जिसमें आपने भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है इसके प्रश्न उत्तर लिखे होंगे और महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, इसके प्रश्न उत्तर लिखे होंगे। आचरण की सभ्यता, इसके प्रश्न उत्तर लिखे होंगे। और अब आपको शिक्षा का उद्देश्य, इसमें गद्यांश में निहित प्रश्नों के उत्तर फेयर कॉपी पर लिखने हैं, वही मैं आपको अभी बता रही हूँ। सबसे पहला गद्यांश है आपका पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है, पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है। प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा। उसी के आधार पर उसकी राजनैतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था का व्यूह खड़ा होगा। जो समाज अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर नहीं चलाया जा सकता है। इससे एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएंगे। इसमें पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। गद्यांश के पाठ का नाम है शिक्षा का उद्देश्य और लेखक का नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद जी। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें रेखांकित अंश पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है, यहाँ से लेकर व्यूह खड़ा होगा। पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है। पुरुषार्थ दार्शनिक विषय क्या का मतलब है कि आत्मा अजर अमर है और हमारे मानव जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार करना है, आत्म आनंद की प्राप्ति करना है। और ये आत्मानंद की प्राप्ति हमें निश्चित रूप से सद्गुणों से ही प्राप्त होगी। तो इस प्रकार पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है। पुरुषार्थ का मतलब होता है कर्म। तो हमारा कर्म दर्शन पर आधारित होना चाहिए। हमारा कर्म निस्वार्थ होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, बस निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाओ। तो इससे मनुष्य कर्मों में लिप्त नहीं रहता है, अहंकारी नहीं होता है। तो निस्वार्थ भाव से कर्म करके निश्चित हम आत्मानंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पुरुषार्थ, हमारा कर्म कैसा हुआ? दार्शनिक। पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है, और अगर हमने मानव जीवन धारण किया है तो निश्चित रूप से हमें दार्शनिक तरीके से चिंतन करना चाहिए कि हमारा कर्म किस प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि कर्म करना भी हमारे लिए अनिवार्य है। हम बराबर बैठकर ईश्वर का भजन तो नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए
कि जो सारा कर्म ही भक्तिमय हो जाए। वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है, और ये नियम थोड़े से विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है, बल्कि मानव जाति के लिए वही एक नियम है, वही कानून है कि हमारा कर्म निस्वार्थ भाव से युक्त होना चाहिए, और हमें दूसरों की ओर देखकर भी कर्म करना चाहिए कि दूसरे हमारे कर्म के माध्यम से परेशान तो नहीं हो रहे हैं। प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा। उसी के आधार पर उसकी राजनैतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था का व्यूह खड़ा हुआ था। हमारी राजनैतिक, सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था के नियम ऐसे होने चाहिए जो हमें आत्म साक्षात, आत्म आनंद की अनुभूति की ओर ले जाएं। हमें किसी भी कर्म में घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि निष्काम भाव से अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए। और हमारे सामाजिक, राजनैतिक और पारिवारिक नियम भी इसी प्रकार के बनने चाहिए, जिससे कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता मिल सके। पुरुषार्थ और दर्शन का संबंध किससे है? पुरुषार्थ और दर्शन का संबंध जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए है कि हमारा पुरुषार्थ दार्शनिक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, जिससे हम कर्म करते हुए भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। किस समाज को अपनी व्यवस्था के संचालन में कठिनाई का अनुभव होता है? उस समाज को अपनी व्यवस्था के संचालन में कठिनाई का अनुभव होता है जिसके नियम अपने लिए कुछ और हों और दूसरों के लिए वही नियम दूसरे प्रकार के हों। तो निश्चित रूप से इससे विवेकशील मनुष्य को निर्णय लेने में कठिनाई होती है और आपस में टकराव भी होने लगता है। जिस समाज में दार्शनिक मत के आधार पर व्यवस्था नहीं की जाती है, उसकी क्या स्थिति होती है? उससे मनुष्य को, जिस समाज में दार्शनिक मत के अनुसार व्यवस्था नहीं की जाती है, उसकी स्थिति यह होती है कि वह, उसमें मानव जाति कितने ही जन्म धारण क्यों न कर लें, लेकिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति कभी नहीं कर सकती है। जब तक नियम इस प्रकार के ना बनाए जाएं कि कर्म करते हुए मनुष्य ऊंचाइयों को प्राप्त करता जाए, तब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कभी नहीं कर सकता है। इसमें दूसरा पैराग्राफ है, आत्मा अजर और अमर है। उसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। अकेले ज्ञान कहना ही पर्याप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शक्ति होती है, और जहाँ ज्ञान और शक्ति होती है वहाँ आनंद होता है। परंतु अविद्यावशात वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है। ये अंडरलाइन है। तो इसमें गद्यांश के पाठ और लेखक, पाठ का नाम शिक्षा का उद्देश्य और लेखक का नाम डॉक्टर संपूर्णानंद जी है। रेखांकित अंश की व्याख्या में मैंने आपको पहले भी बताया था कि श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में यही कहा है और यही सच्चाई है कि आत्मा अजर और अमर होती है। रोग हमारे शरीर को आता है, मृत्यु हमारे शरीर को होती है, शरीर की होती है, लेकिन जो आत्मा होती है, जो चैतन्य स्वरूप होता है, वो हमेशा ना तो वृद्ध होता है और ना मृत्यु को प्राप्त होता है। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करती है। यही मृत्यु है। इसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। आत्मा में ही ज्ञान, शक्ति और आनंद समाया हुआ है, लेकिन जहाँ ज्ञान होता है वहीं शक्ति का भंडार होता है, जहाँ शक्ति होती है वहीं आनंद, जहाँ ज्ञान और शक्ति होती है वहीं पर आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन क्योंकि जहाँ
ज्ञान होता है, लेकिन अविद्यावशात वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है। प्रत्येक मानव के अंदर आत्म साक्षात करने की शक्ति निहित होती है, लेकिन उसे सतगुरु और सतमार्ग की प्राप्ति न होने के कारण वह अपने स्वरूप को भूला हुआ होता है। उसे पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति निहित है। धन्यवाद।